गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट, जिस तरह से हमने लास्ट वीक जो हमने साइंस का पोर्शन शुरू किया था, आज मैं उसका सेकंड पार्ट लेके आया हूँ और हम उसी पोर्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड पार्ट में भी डेफिनेशंस ही पढ़ेंगे और इसमें हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे जिसमें हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की और फोर्स की। तो उससे पहले मैं आपको एक रिकैप दे देता हूँ। हमने लास्ट वीक स्टूडेंट्स हमने इनर्शिया पढ़ा था। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वो हमने डिस्कस की थी। फिर हमने डिस्टेंस डिस्कस किया था और फिर हमने लास्ट में एग्जाम्पल किया था डिस्टेंस का। और फिर मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, द डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, इट इज़ ऑलवेज मोर देन द डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट, आज मैं उसको जस्टिफाई करूंगा और उसकी जस्टिफिकेशन दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन उससे पहले हम डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इट इज़ अ शॉर्टेज डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? ये शॉर्टेज डिस्टेंस होता है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इट इज़ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड नॉट एन एंड पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, ना कि एंड पॉइंट को। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट जो है आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से डिस्टेंस हमने पढ़ा था उसका एसआई यूनिट भी मीटर था, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर है। लेकिन फ़र्क क्या है? अगर कहीं आपको डिस्टेंस दिया है और उसमें डायरेक्शन भी है, तो इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स, जो डिस्टेंस होता है वो हम मतलब वो रैंडम निकालते हैं कि टोटल कितना डिस्टेंस है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो स्टूडेंट्स, आइए इस एग्जांपल की बात करते हैं। तो इफ़ आई वॉकड 10 मीटर फ्रॉम माई हाउस देन वॉकड 5 मीटर टूवर्ड्स माई हाउस, my displacement from my house would have been 5 meters even though I walked 15 meters in total। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारी डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? इसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट रहेगा 5 मीटर। क्यों? क्योंकि अगर मैं 10 मीटर में मेरा इनिशियल जो पोजीशन था वो मेरा घर था, और फाइनल पोजीशन जो था कि जब मैं वहाँ से टर्न किया, जब मैं वापस आया 5 मीटर घर की ओर, तो वो मेरा फाइनल पोजीशन था। तो इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तो आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी? 5 मीटर्स। लेकिन हालांकि मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया? मैंने डिस्टेंस कवर किया स्टूडेंट्स 15 मीटर्स इन टोटल। तो स्टूडेंट्स, आइए अब बात करते हैं वेलोसिटी की। तो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी बेसिकली स्टूडेंट्स, जब भी आपको स्पीड प्लस डायरेक्शन दिया होगा, दैट इज नोन एज वेलोसिटी। तो कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स, अगर आप कार ड्राइव करते हैं, तो अगर वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर 50 mph 50 माइल्स पर आवर की आपकी स्पीड है, तो दैट्स मीन स्पीड। लेकिन 50 माइल्स पर आवर प्लस ईस्ट डायरेक्शन, तो इसका मतलब ये है कि वो वेलोसिटी है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, अब वेलोसिटी होती क्या है? अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम के हिसाब से चेंज होती है, तो दैट इज नोन एज वेलोसिटी। जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है और टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो जो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट, जिस तरह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो मतलब वो जो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो उसी तरह से आपकी वेलोसिटी भी जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकती है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? ये होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो स्टूडेंट्स, ये टोटल हम अगर जितना डिस्प्लेसमेंट करेंगे, जितना हमारा ऑब्जेक्ट टोटल डिस्प्लेसमेंट होएगा और जितना वो टाइम लेगा, उसको हम टोटल टाइम के साथ जब डिवाइड करेंगे, तो वो हमारी निकल जाएगी एवरेज वेलोसिटी। तो स्टूडेंट, चलिए अब बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट अंडरगोस इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है और वो हमारा ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट करता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कहने का मतलब ये है कि सपोज आप मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो जैसे कि वो शुरू निकलता है 0 पॉइंट से, निकलता है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। और
ये जो पॉइंट है वो इसमें कितना मतलब मान लीजिए कि आप इसमें 5-5 किलोमीटर का डिफरेंस है और वो 5-5 मिनट में कवर करता है। तो स्टूडेंट्स जो इस केस में जो वेलोसिटी रहेगी वो उसकी रहेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें मैंने एग्जांपल भी मेंशन की, जैसे मूवमेंट ऑफ ब्लेड्स ऑफ सीलिंग फैन, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। एंड ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी इफ इट अंडरगोस अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स उस एग्जांपल को ले लीजिए कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। लेकिन अब होता क्या है कि वो जब 0 से 5 तक डिस्टेंस कवर करता है तो उसका जो डिस्टेंस है वो तो 5 किलोमीटर है, लेकिन जब 5 से 10 किलोमीटर वो जाता है तो वहाँ पे उसका डिस्टेंस क्या हो जाता है, 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वहाँ उसमें चेंज आ रही है। तो उस केस में जो वेलोसिटी होगी उसका हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं एक्सेलेरेशन की। तो एक्सेलेरेशन क्या है स्टूडेंट्स? एक्सेलेरेशन बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो स्टूडेंट जिस तरह से मैंने लास्ट एग्जांपल दी कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है अगर वो मूव कर रहा है तो अगर उसकी जो चेंज होती है तो एक्सेलेरेशन आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो नॉन यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है वो एक्सेलेरेशन होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है कि जब भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है जब डिस्प्लेसमेंट होगा, कहने का मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दी कि अगर 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, कहने का 0 से 5 अगर वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, 5 से 10 तक वो अगर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। तो इस वेलोसिटी को हम बोलेंगे एक्सेलेरेशन। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इसका एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट्स वेक्टर क्वांटिटी। अब स्टूडेंट्स आपको पता है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलेरेशन ही जो है वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। और वेक्टर क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पे। अब बात करते हैं एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो इफ इट इज एट रेस्ट आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो स्टूडेंट एक्सेलेरेशन जो होती है ऑब्जेक्ट में जीरो रहती है अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है। तो स्टूडेंट मैं बता दूं, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होती, वो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म ही रहती है। लेकिन आपको पता है एक्सेलेरेशन क्या होती है? एक्सेलेरेशन होती है चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो कहने का मतलब जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी तो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी, और उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो कहने का मतलब उसकी एक्सेलेरेशन क्या होगी? जीरो होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं स्टूडेंट फोर्स की। तो फोर्स क्या होता है? पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विद मास दैट काज इट टू चेंज इट्स वेलोसिटी। स्टूडेंट्स अगर हम कहीं किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, हम उसको फोर्स बोलते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या है स्टूडेंट्स? ये न्यूटन होता है। इसका फार्मूला F इक्वल मास इंटू एक्सेलेरेशन। और फोर्स भी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करेंगे, हम उसको किसी डायरेक्शन में पुश या पुल करेंगे और उस ऑब्जेक्ट का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, तो स्टूडेंट्स उसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब चलिए अब पीछे चलते हैं और मैं अब बताता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट की ज़ीरो जो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस जीरो क्यों नहीं होता और डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों हो जाती है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, बट डिस्टेंस डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड। तो कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है क्योंकि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पे, लेकिन डिस्टेंस जो है वो मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड करता है। आपको एग्जाम्पल से अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, अच्छे से आपको कंसेप्ट याद रह जाएगा। सपोज वी मूव फ्रॉम और होम टू द शॉप एंड देन कम बैक टू द होम, displacement it is zero while distance cannot be zero. The distance can be zero only if the object remain at rest. Students मान लीजिए कि मैं दुकान पे जाता हूँ और फिर मैं दुकान से वापस अपने घर में आता हूँ, तो मेरी इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम रही, तो जिसकी वजह से क्या होगा? मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? जीरो रहेगा, लेकिन मेरा डिस्टेंस जीरो नहीं रहेगा। क्योंकि डिस्टेंस होता क्या है स्टूडेंट्स? डिस्टेंस जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट से निकल जाता है, रेस्ट से वो कहीं मूव करने की कोशिश करता है, तो जितना डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब जितना भी वो मूव करेगा, दैट इज नोन एज डिस्टेंस। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ आ गया होगा। और
अब नेक्स्ट पार्ट में मैं एग्जांपल्स लेके आऊँगा इसकी जो रह गई हैं, और फिर हम लॉज ऑफ मोशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।